अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन ब्लीच वाटर और गोल्डन ब्लीच की रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ना सिर्फ गोल्डन ब्लीच को यूज करने से आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर आपके फेस पर झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ज्यादा वाइट होने के साथ साथ दाग धब्बों से बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आप इसी रेमेडी को अपने हैंड फीट पर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको वाइटनिंग मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। और जो मैं गोल्डन ब्लीच वाटर बना रही हूँ फ्रेंड्स, अगर जस्ट आप उसको यूज कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके हैंड फीट बहुत ज्यादा वाइट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ब्लीच तो आप लोग यूज करते ही हैं और बहुत सारी ब्लीच की वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, बट जो आज गोल्डन ब्लीच वाटर मैं बना रही हूँ ना, ये ब्लीच वाटर इतना तेजी के साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है कि आपके हाथ पांव बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, जैसे कि चिट्टे सफेद दूध की तरह बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप लोग इस ब्लीच वाटर को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, बहुत ही अमेजिंग और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि ईद से पहले पहले आप मेरी इस रेमेडी को भी जल्दी से बना लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में मैं आपको बनाना बताऊंगी आटे का उपटन, जिसका बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट है। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूंगी वो है 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन मैं ऐड करूंगी। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, जो अमूमन हमारे घर में जिससे रोटी बनती है वही आटा है। इसके अंदर व्हाइट एजेंट हाई अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा फेयर करता है। और बेसन तो आप लोग जानते हैं कि व्हाइटनिंग के लिए है ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गेंदे के फूलों का पाउडर। ये मैंने खुद फूलों का पाउडर बना के रखा है। अगर आपके घर में गेंदे के फूल हैं तो आप उसकी पत्तियां लेकर उसको धूप में ड्राई कर लें, उसको पाउडर बना लें। अदरवाइज आप पंसार के शॉप से भी ले सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने गेंदे के फूलों का पाउडर ऐड कर दिया है। 4th नंबर पर मेरे पास मौजूद है प्योर टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि ये प्योर है इसलिए इसका कलर बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन मज़ीद ऐड कर दूंगी, मुझे बेसन कम लग रहा था इसलिए। तो ये चारों ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये गेहूं का आटा है, बेसन है, गेंदे के फूलों का पाउडर है और टर्मेरिक पाउडर है। अगर आप चाहें तो सैंडलवुड पाउडर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी जो झाइयाँ और पिगमेंटेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ रिमूव होगी। बट इसको मैं अपने हैंड पर अप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने सैंडलवुड पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन चारों चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आटे का उपटन रेडी हो गया है। आटे का उपटन फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ है। तो आटे के उपटन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप लोग आई बटन में चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर आटे का उपटन मैंने दोबारा से आपसे शेयर कर दिया है। तो ये स्टेप 1 था। जो सेकंड स्टेप है, इसके अंदर मैंने विटामिन सी की 2 टैबलेट्स ली हैं। ये मेरे पास है सिकोन विटामिन सी की 2 टैबलेट्स। इसको थोड़े से पानी के अंदर मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इसको साइड पे कर देते हैं और अब हम अपनी गोल्डन ब्लीच रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी वो है आटे का उपटन। आटे का उपटन क्योंकि मैंने इसकी वीडियो 2 साल पहले आपसे शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई, तो मैंने सोचा कि दोबारा से आपको आटे का उपटन बनाना सिखा दूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट आटे का उपटन मैंने बनाया है, तो इसको मैंने स्पेशली तौर पर इस ब्लीच के लिए बनाया है। आप इसको एज अ उपटन वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने आटे का उपटन ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। उपटन के अंदर भी हल्दी मौजूद है, बट यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारी ये गोल्डन ब्लीच है और हल्दी जो है ये उपटन का काम करती है। आपके दाग धब्बों को ख़त्म करेगी, झाइयों को, डार्क स्पॉट्स को, एक्ने मार्क्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है इनो। ये पूरे का पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर डालूंगी, वो बहुत ही मैजिकल है और आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर कर देगा। वो है बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा गोल्डन ब्लीच वाटर, इसके लिए मैंने ये 2 टैबलेट्स पानी के अंदर डाल के रखी थी। ये काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गई हैं।
फ्रेंड्स अब पहले इसको रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा ये वाइट विनेगर। थ्री टीस्पून मैंने वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। लेमन जूस, तो 1 अदद लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो 1 अदद लेमन का जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो जब तक टैबलेट्स डिज़ोल्व होती हैं हम दोबारा से अपनी ब्लीच की तरफ आते हैं। तो इस पाउडर को मैंने मिला के अच्छी तरीके से रखा था। फ्रेंड्स ब्लीच के अंदर भी मैं वाइट विनेगर ऐड करूँगी। 1 2 3। अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। 3 स्पून मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया है। देखिए ब्लीच हमारी फ़ौरन से फूलना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी 2 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिला लेती हूँ। फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है ब्राउन शुगर। 1 स्पून मैंने ब्राउन शुगर का ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे अपनी ब्लीच के अंदर स्टिकीपन चाहिए, तो इसलिए मैंने हनी के साथ इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। फ्रेंड्स मिला लेने के बाद जो इसके अंदर स्टिकीपन मुझे चाहिए था वो आ गया है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी मैं चाह रही थी, तो हनी और ब्राउन शक्कर ऐड करने से मुझे ये स्टिकीपन मिल गया है। तो हमारी ये गोल्डन ब्लीच बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ हमारा ब्लीच वाटर है वो भी रेडी है। अभी ब्लीच वाटर हमारा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रेडी नहीं हुआ। नेक्स्ट इसका एक और स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम अपनी गोल्डन ब्लीच को अपने हैंड पर अप्लाई करते हैं। इस तरीके से मैं अपने फुल हैंड पर ब्लीच को अप्लाई कर लूँगी। इस ब्लीच को ईज़िली आप अपने फेस नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इवन के इससे आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। आपके चेहरे के दाग धब्बे बहुत हद तक लाइटन अप हो जाएंगे। और अगर आप इसको 3 टाइम इन अ वीक यूज़ कर लेते हैं पिगमेंटेशन के लिए या डार्क स्पॉट्स के लिए या फ्रैकल्स के लिए, तो फ्रेंड्स तो विद इन 15 डेज़ आपके डार्क स्पॉट्स, आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। झाइयाँ काफ़ी हद तक लाइटन अप हो जाएंगी, जो कि महंगी महंगी क्रीम से भी जल्दी नहीं जाती। 9 से 10 माह तो लग ही जाते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही मैजिकल होम रेमेडी है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसको छोड़ूंगी ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए फिर इसको मैं रिमूव करूँगी। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गई है। फ्रेंड्स चूँकि मेरे हैंड पर बिल्कुल भी बाल नहीं है इसलिए मैं इसको अभी से रिमूव कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल इसको ड्राई नहीं किया। बट फ्रेंड्स अगर आपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं तो फ्रेंड्स आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए इस तरीके से आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये एक वैक्स की तरह काम करेगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टिकीपन है। फ्रेंड्स अगर ये कंप्लीट ड्राई होगी तो आप इसको वैक्स पट्टी की तरह उतार सकते हैं। जैसा कि हम वैक्स लगाकर उसको खींच कर उतारते हैं, इस तरीके से एज अ मास्क भी आप इसको उतार सकते हैं।
बट आज मुझे 2 से 3 वीडियोस बनानी है, मैं जल्द ही इसको रिमूव कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे हैंड पर बाल नहीं है, तो इसलिए मैं अपने हैंड को वेट करके इसका मसाज करते हुए इसको रिमूव कर लूँगी। और नकल्स पर आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है ताकि जो आपके ब्लैक नकल्स हैं वो वाइट हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाथ मेरा बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है। सो फ्रेंड्स देखिए, इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। मेरा हैंड कितना ज़्यादा फेयर हो गया है बहुत, और जो नकल्स हैं वो भी बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ब्लीच वाटर। इतना पानी आप एक मग में ले लीजिए जिसके अंदर आपका हाथ डिप हो जाए। इसके अंदर आपने डालना है समुद्री नमक 1 टीस्पून, इसको मिला लें। और नेक्स्ट ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, मिला लें। अब मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर ऐड करूँगी 1 स्पून। फ्रेंड्स आपने वाटर के अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन ऐड करनी है। चूँकि मैंने पानी कम लिया है इसलिए मैंने टीस्पून ही इसके अंदर ऐड की है हाइड्रोजन। और ये वाला सॉल्यूशन जो कि मैंने बना के रखा था इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो हमारा जो ब्लीच वाटर है वो फ़ौरन से रेडी हो गया है। देखिए जिस तरह की ब्लीच फूलती है इस तरीके से पानी के अंदर भी झाग बन गया है। फ्रेंड्स देखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना हमारे हैंड को वाइट करने वाला है, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग देने वाला है, क्योंकि इससे आपके हाथों की टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना हैंड डिप कर दिया है। फ्रेंड्स तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर आपने अपने हैंड को डिप करके रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हैंड को निकाल कर आपको इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने अपने हैंड को ब्लीच किया था और यहीं तक हैंड को मैंने ब्लीच वाटर के अंदर डिप करके रखा है। सी द डिफरेंस के दोनों तरफ कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ तक ब्लीच लगाई थी इतना एरिया बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है और बाकी की जो आर्म है वो ब्लैक है। तो इंस्टेंट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट इस ब्लीच वाटर को आप अपने फेस पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।